अस्सलाम वालेकुम। तो जिस तरीके से आप लोगों को मालूम है कि आज वीक का फर्स्ट डे सही है और हमारे पास फॉरेक्स और क्रिप्टो दोनों मार्केट ओपन है, तो मेरे ख्याल में यही तक आप लोगों को अपडेट दे दूं और आप लोगों को थोड़ा सा मार्केट समझा दूं ताकि आप लोग भी इसी अपडेट से फ़ायदा उठा सको और अपने लिए ज़बरदस्त बेहतरीन ट्रेड कर सको। तो सबसे पहले अगर मैं अपडेट दे दूं बिटकॉइन को, तो बिटकॉइन ने क्या ही कर लिया। बिटकॉइन नई सी डेली हाई की लिक्विडिटी को स्वीप किए और इधर ही से रिजेक्शन ले रहे और सेल की साइड पे आ रही सही है। तो मुझे जो बिटकॉइन नज़र आ रही, तो मुझे बिटकॉइन इसी डेली के आई पीजी पे नज़र आ रही और मार्केट क्या कर सकते हैं, इसी सेल साइड लिक्विडिटी को स्वीप कर सकते हैं इसी है। तो बिटकॉइन मुझे फिलहाल करंटली थोड़ा सा बियरिश नज़र आ रही इसी आई पीजी तक और इसी सेल साइड लिक्विडिटी तक। उसके साथ साथ अगर एचपुर के ऊपर मैं देख लेता हूँ और उसके ऊपर देख लेता हूँ का ट्रेड वगैरह कुछ बन सकता है या नहीं, तो एचपुर के ऊपर जो मुझे नज़र आ रही, तो एचपुर के ऊपर मुझे यही नज़र आ रहा है कि मार्केट ने ये लिक्विडिटी स्वीप की है और लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद इधर ही से फिर एक ज़बरदस्त गैप आपके पास छोड़ा ही सही है। उसके साथ साथ अगर आप देख लेते हो तो इधर ही तक आपके पास एक ज़बरदस्त बेहतरीन इंटरनल लिक्विडिटी पड़ा ही सही है। तो मार्केट अगर बाई चांस पम्प दे दे इसी पीजी तक सही है, तो फिर आप लोग इसी पीजी से रिवर्सल देखो, इसी पीजी से रिवर्सल आ सकते हैं और फिर से मार्केट सेल की साइड पे आ सकते हैं, इसी सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हैं और उसी डेली की आईएपीजी को फिल कर सकते हैं सही है। तो इधर ही से फिर आके ज़बरदस्त और बेहतरीन पोजीशन आप देख सकते हो सही है, क्योंकि इधर ही से फिर मार्केट ज़बरदस्त तरीके से सिलाएगा और इसी सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट करेगा। तो सुपर सिंपल ये अपडेट है बिटकॉइन की। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ इथीरियम की, तो इथीरियम डेली टाइम फ्रेम पे प्रॉपर बुलिश है। किधर ही तक आपके पास बुलिश है, 2386 तक आपके पास बुलिश है और इसी जोन तक इथीरियम पंप ले सकते हो, ऊपर की साइड पे जा सकता है। करंटली अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हो, तो डेली टाइम फ्रेम पे इथीरियम प्रॉपर अपनी बुलिश पीडीआरए को रिस्पेक्ट दे रहे हो और इधर ही से ऊपर की साइड पे जा रही सही है। करंटली अगर आप देख लेते हो तो मार्केट आपके पास रिजेक्शन ब्लॉक पे खड़ा है, तो इधर ही से मार्केट के अंदर पंप आ सकते हैं और मार्केट ऊपर की साइड पे जा सकते हैं। लेकिन मार्केट जब भी किसी पीडीआरएस से ऊपर की साइड पे जाते हैं, तो ज़्यादातर आ जाते हैं इसी डेली लो की लिक्विडिटी स्वीप कर देते हैं और फिर आपको रिवर्सल दे देते हैं और इधर ही से ऊपर की साइड पे जाने लग जाते हैं। तो आप लोग इसी डेली लो से रिवर्सल देखो, अगर इसी डेली लो से रिवर्सल मिल जाते हैं तो फिर मार्केट में पंप आ सकते हैं, मार्केट ऊपर की साइड पे जा सकते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे इथीरियम ये शो कर रही। इसके साथ साथ अगर आप एचपुर के ऊपर देख लेते हो, तो एचपुर के ऊपर मार्केट ने ये बाई साइड लिक्विडिटी स्वीप की है और इधर ही से ज़बरदस्त रिजेक्शन ले रहे हैं और डाउन की साइड पे आ चुका है। अब एचपुर के हिसाब से अगर आप देख लेते तो आपके पास IRL टू ERL मॉडल बन रही सही है। तो एचपुर के ऊपर नजर रखो, अगर एचपुर के ऊपर मार्केट आ जाए इसी बीजी के ऊपर, तो फिर मार्केट इसी बीजी को फिल कर सकते हैं और फिल करने के बाद इधर ही से रिजेक्शन ले सकते हैं और फिर से सिला सकते हैं, इसी डेली लो को टारगेट कर सकते हैं। तो अगर डेली लो आपके पास स्वीप नहीं होता और पहले मार्केट इसी पीजी पे आ जाते, तो इधर ही से फिर 90% चांसेस है कि मार्केट सेल आ जाए, मिड रेंज को टारगेट करे और इसी डेली लो को टारगेट करो। तो फिर आप लोग इधर इस एक्सेल की पोजीशन ले सकते हो और इसी डेली लो को टारगेट कर सकते हो। तो ये है इथीरियम की अपडेट। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ गोल्ड की, तो गोल्ड की बायस फिलहाल थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो गोल्ड को जाने दो। इसके साथ साथ अगर मैं आपको सिल्वर की अपडेट दे दूँ, तो सिल्वर अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हो, तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपके पास वीकली की सीआरटी बन रही, तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से सिल्वर बुलिश है और सिल्वर में पंप आ सकते हैं, मार्केट ऊपर की साइड पे जा सकता है। इसके साथ साथ अगर आप 3 डे टाइम फ्रेम पे देख लेते हो, तो 3 डे टाइम फ्रेम पे भी सिल्वर प्रॉपर बुलिश है और अपनी बुलिश पीडीआरए को रिस्पेक्ट दे रहे हैं और इधर ही से ऊपर की साइड पे जा रही। करंटली अगर आप देख लेते हो तो मार्केट इसी 3 डे के ऑर्डर ब्लॉक से पंप हो रही सही है। तो मार्केट क्या कर सकते हैं, मिड रेंज तक जा सकते हैं और रेंज हाई तक जा सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हो, तो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट इसी डेली के रिजेक्शन ब्लॉक से रिजेक्ट हो रही, ऊपर की साइड पे जा रही और साथ में अगर आप देख लेते हो तो आपके पास बन रहे डबल परिचिति हो रही सही है। तो मार्केट जो आपको पम्प दे सकते हैं, तो मार्केट आपको मिड रेंज तक पम्प दे सकते हैं और इसी रेंज हाई तक पम्प दे सकते हैं। तो ये है सिल्वर की अपडेट। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ यूरो यूएसडी की सही है, तो यूरो यूएसडी अगर आप देख लेते हो डेली टाइम फ्रेम पे सही है, यूरो यूएसडी अगर आप देख लेते हो डेली टाइम फ्रेम पे, तो यूरो यूएसडी डेली की पीजी से रिजेक्ट हो रहे हैं और डाउन की साइड पे आ रही सही है। साथ में अगर आप देख लेते हो तो आपके पास डेली पे ERL टू IRL मॉडल भी बन रही सही है। तो यूरो यूएसडी जो मुझे नज़र आ रही, तो यूरो यूएसडी मुझे इसी IRL तक और इसी पीजी तक सेल की साइड पे नज़र आ रहे हैं और इधर ही तक यूरो यूएसडी सेल आ सकता है। उसके साथ साथ अगर मैं एचपुर के हिसाब से देख लेती हूँ, तो एचपुर के हिसाब से अगर आप देख लेते हो, तो ये मार्केट ने ESMT डाइवर्जेंस बनाई, ESMT डाइवर्जेंस बनाने के साथ साथ ये मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया है और ये आपको दिया है मार्केट स्ट्रक्चर शिप।
तो अभी मार्केट ने क्या ही कर लिया, इसी बीपीआर को पिल किया, तो पिल करने के बाद इधर इसे 90% चांसेस है कि मार्केट सेल आ जाए। सेल आने के साथ साथ मार्केट टारगेट करे इसी सेल साइड लिक्विडिटी को और इसी रेंज लो को टारगेट करे। तो यूएसडी मुझे फिलहाल थोड़ा सा सेल की साइड पे नज़र आ रही। इसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ जीबीबीयूएसडी की, तो जीबीबीयूएसडी अगर आप देख लेते हो तो जीबीबीयूएसडी ने ये बाई साइड लिक्विडिटी क्लियर की है और बाई साइड लिक्विडिटी क्लियर करने के बाद बनाई एसएमटी डाइवर्जेंस और एसएमटी डाइवर्जेंस बनाने के साथ-साथ इधर ही से ज़बरदस्त तरीके से सेल आ रही। तो इसके ऊपर भी बन रही ईआरएल टू ईआरएल मॉडल सही है, तो ये जो है तो ये भी सिला सकते हैं इसी ईआरएल तक और इसी पीजी तक। उसके साथ साथ अगर इसको हम एचपुर के हिसाब से देख लेते हैं तो एचपुर के हिसाब से ये आपको नज़र आ रही है हमारे पास बन गई सेम्टी डाइवर्जेंस। इसके साथ साथ मार्केट ज़बरदस्त तरीके से आया और आने के बाद मार्केट ने दिया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। उसके साथ साथ अगर आप देख लेते तो मार्केट इसी बीपीआर की रिट्रेसमेंट दे रही सही है। तो आप लोग नज़र रखो कहीं सी बीपीआर से जिससे आपको रिवर्सल मिल जाए। रिवर्सल मिलने के बाद आप इधर से एक ज़बरदस्त सेल की पोजीशन पकड़ लेना और सेल की पोजीशन पकड़ने के साथ साथ इसी आईआरएल को और इसी पीजी को आप टारगेट कर सकते हो। तो फिर मार्केट इधर ही तक ज़बरदस्त सेल की साइड पे आएगा सही है। तो ये है आज की अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अपडेट समझ आया होगा। ऐसी और मज़ीद अपडेट के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो।